श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और गुरु जी द्वारा बताए हुए उपायों को करके अपने जीवन को और सुखमय बना रहे होंगे। तो मित्रों, आज हम जिस उपाय की बात करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल सा है। दूरवा का काजल बनाना है आपको और इसको उस दूरवा के काजल के एक नहीं अनेकों फ़ायदे हैं। इसका नौकरी, व्यापार, क्लेश, बीमारी और जो भी हमारी विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं होती हैं, कुछ घर से संबंधित, कुछ हमारे व्यापार से संबंधित, वह सभी परेशानियां उनको दूर करने का उपाय सिर्फ और सिर्फ दूरवास के काजल से आदरणीय प्रदीप मिश्रा गुरु जी ने बताया है। उनकी कथा से सुन के समझ के मैं आप लोगों के लिए यह उपाय लेके आई हूँ। मित्रों, उपाय को बताने से पहले आप लोगों से विनती है कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मित्रों, बात करते हैं पहले उपाय की। यह उपाय एग्ज़ाम में बैठने वाले हर एक बच्चे के लिए है, ताकि वो जब पास हो तो केवल पास ना हो, वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो, बहुत ही अच्छा उसका एग्ज़ाम हो। ठीक है, उसके लिए यह उपाय हमें करना है। इस उपाय को करने के लिए हमें चाहिए देसी दूर्वा, जिसे दूब कहते हैं, जो खास जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है, वही दूर्वा। उसके हमें चाहिए 7, केवल देसी वाली होनी चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई प्रकार की दूर्वा होती है। गिन के आप 7 दूर्वा ले लीजिए। इसके बाद एक तांबे का लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है मित्रों, अपने घर का ही, और तांबे के लोटे में ही जल लीजिएगा। स्टील के लोटे का प्रयोग हमें नहीं करना है यहाँ पे। और इसी लोटे में वो जो आपने 7 दूर्वा ली है गिन के, उसे इसी लोटे के अंदर आप डाल लीजिए। और इस लोटे को लेके हमें इस उपाय को महादेव जी के शिवलिंग के पास करना है। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो आप यह उपाय अपने घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे के लिए कर रहे हैं यह उपाय, तो उस बच्चे से इस कलश को आप स्पर्श करा लीजिए। और अगर उसके माता पिता उपस्थित हैं घर में बच्चे के समक्ष, तो वह उपाय कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई अन्य परिवार का सदस्य भी कर सकता है। सबसे पहले भोले बाबा के मंदिर में पहुंच के आपको उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखें, उल्टी दिशा से आपको पूजन नहीं करना है, वरना आपके द्वारा किया हुआ उपाय सफल नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो उत्तर दिशा की ओर आपको मुख करके खड़े हो जाना है शिवलिंग के जस्ट ऐसे। वो जो आप लोटा कलश का ले गए हैं उसको आप ऐसे रख देंगे। उस लोटे से दूर्वा को निकाल के तुमुर तुमुरका महादेव का नाम से, महादेव जी का नाम लेके आपको उस दूर्वाओं को शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। ठीक है, जलाधारी के ऊपर आपको समर्पित करने हैं। इसके बाद में जो कलश में आप जल लेके गए हैं, उस बच्चे का नाम, उसका गोत्र बोलकर उस लोटे के जल को आपको महादेव जी को समर्पित कर देना है। अपनी मन की बात कहनी है। जो बच्चा एग्ज़ाम में बैठने वाला है उसके बारे में आपको बताना है, महादेव जी से विनती करनी है कि वह बच्चा एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए। महादेव की कृपा हुई तो वह इसी बार उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से सफल हो जाएगा। तो मित्रों, यह छोटा सा उपाय था पहला वाला, लेकिन इसके लाभ बहुत अनेकों हैं। आपके बच्चे का एग्ज़ाम आने वाला होगा या किसी का भी परिवार में किसी का, तो यह उपाय आप लोग ज़रूर करिएगा। दूसरा उपाय मित्रों, वो भी हमें दूरवा से ही करना है। और यह उपाय है उस व्यक्ति के लिए जो नौकरी का इंटरव्यू देने जाने वाला है या किसी और कंपनी में किसी का पद पे है, और उसका प्रभाव चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, उससे प्रभावित हो, तो यह उपाय उसके लिए है। इस उपाय को करने के लिए भी आपको वैसे ही 7 दूर्वा गिन के ले लेनी है और एक तांबे का लोटा शुद्ध जल अपने घर का। सेम वैसे उसी तरह करना है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी स्टील का लोटे का हम यूज़ नहीं करेंगे, तांबे का लोटा ही होना चाहिए और घर का ही जल होना चाहिए। और इस कलश को लेके आप पहुंच जाइए बाबा जी के शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है। लेकिन इसमें क्या करना है, दूर्वा इसमें भी पहले ही समर्पित करनी है। 7 दूर्वाओं को महादेव जी के शिवलिंग पे तुमुरका महादेव का नाम लेके समर्पित कर दीजिए। इसके बाद में वो जो एक कलश जल लेके गए हैं आप, वह बाबा को अर्पित कर देना है।
उसके बाद अर्पित करने के बाद में जिस व्यक्ति की नौकरी की कामना के लिए आप गए हैं, महादेव जी के पास गए हैं इस उपाय को करने के लिए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर उसकी बात आपको बाबा जी को बतानी है। अपनी बात कह के उन दूरवाओं को लेके आपको अपने घर आ जाना है। कपूर में कुछ छोटे टुकड़े कपूर में रख के आपको इस दूरवा को जला देना है। जलाते समय जब वो कालिख निकलेगी, उस कालिख को आपको किसी चम्मच में, किसी कटोरे में इकट्ठा कर लेनी है, क्योंकि उसका हमें बनाना है काजल। ठीक है, तो चम्मच या किसी चीज़ में भी उस कालिख को, उस कालोज को आप इकट्ठा कर लें और इस तरह से किसी डिब्बी में उस कालोज को इकट्ठा करके भर दें। इसके बाद क्योंकि काजल बनाना है तो हमें अभी इसमें घी मिलाना पड़ेगा। और कौन सा घी? गाय का। आधा चम्मच घी इस कालोज में आप मिला दीजिए। ये एक अच्छा सा काजल बन के तैयार हो जाएगा। जो व्यक्ति इंटरव्यू देने जाने वाला है या किसी अन्य से बात करने वाला है और वो चाहता है कि वह व्यक्ति उसकी बात को मान जाए, तो उस व्यक्ति के शर्ट पे, कॉलर पे, कहीं पर भी, चाहे तो बालों के पास भी, इसी काजल की एक बिंदी आपको मात्र लगा देनी है और उस व्यक्ति का वह कार्य जरूर सफल होगा। आप उसके सारे काम बन जाएंगे। आदरणीय गुरुजी ने कहा था कि बिगड़े काम को बनाने वाली है यह दूर्वा का काजल। तो मित्रों, इस छोटे से उपाय को ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखने वाले मित्रों कमेंट में महादेव जी का नाम ज़रूर लिख के जाए। ठीक है मित्रों, तो उपाय कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों।